डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड का हमने स्टार्ट लिया हुआ है और यूनिट 5 है, लेक्चर नंबर 34 इस पर मौजूद है। लिक्विड क्रिस्टल को हम स्टार्ट लेंगे, आखिरी सेक्शन है इस चैप्टर का। और लिक्विड क्रिस्टल की एक प्ले लिस्ट तैयार होगी। आज लिक्विड क्रिस्टल का लेक्चर नंबर 01 है। इस तरीके से लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर जो लेक्चर आते जाएंगे उसकी एक प्ले लिस्ट तैयार की जाएगी ताकि हम तफसीलन लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर बात कर सकें। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। बेटे जी, आप लोगों ने जो है स्टेट्स ऑफ मैटर, चूँकि चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर है, चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की जो स्टेट्स हैं, जो हालतें हैं, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में बेटे जी सॉलिड को हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में अभी तक जो पढ़ा हुआ है, हमने गैसेस को पढ़ा है। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने इस चैप्टर में लिक्विड्स को तफसीलन देख लिया है, लिक्विड्स को। अच्छा, इसके बाद वाले चैप्टर में हमने सॉलिड को भी पढ़ना है। ये तो तीन बड़ी कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड्स हैं, लिक्विड हैं और गैसेस हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने एक स्टेट जो है पीछे भी पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो, प्लाज्मा स्टेट, उसको हम नाम देते हैं। यूट्यूब पर टाइप करें प्लाज्मा स्टेट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर 2, स्टेट्स ऑफ मैटर 1, गैसेस बाय केमिस्ट्री वाला, तो तफसीलन इसके ऊपर मैंने बात की हुई है। तो बहरहाल उसकी प्ले लिस्ट है, वहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं आप। एक जो है ये हमारे पास एक स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये दूसरी है, ये हमारे पास तीसरी स्टेट्स ऑफ मैटर है और ये हमारे पास चौथी स्टेट्स ऑफ मैटर है बेटे जी। हाँ, पांचवी स्टेट्स ऑफ मैटर जो हमारे पास पाई जाती है वो है लिक्विड क्रिस्टल। इसको हम फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम दे सकते हैं। लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास है, इसको हम फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर का भी नाम दे सकते हैं। तो बेटे जी, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन कॉमन स्टेट्स का जिक्र हम करते रहते हैं, तीन, लेकिन आपने प्लाज्मा को भी स्टेट लें और लिक्विड क्रिस्टल को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भी हमारे पास जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहली बात जो है इसके बारे में आपने याद रखनी है, लिक्विड क्रिस्टल जो है हम इसको कह सकते हैं फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर का नाम हम इसको दे सकते हैं, फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर का हम इसको नाम दे सकते हैं। अब इस स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर बात जो 1850 में डब्ल्यू हिंट्स मौजूद थे। 1850 में एक साइंटिस्ट है डब्ल्यू हिंट्स, इसका नाम है डब्ल्यू हिंट्स। इसने कहा कि जी एक हमारे पास फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी पाई जाती है, लिक्विड क्रिस्टल। हर एक में नहीं पाई जाएगी, हर सब्सटेंस के अंदर उसने कहा ये नहीं होगी। कुछ सब्सटेंस है उसके अंदर, उसने कहा, इसको नोटिस उसने किया कुछ सब्सटेंस के अंदर। जैसे कि उसने एक सब्सटेंस जिसमें उसने इस स्टेट्स को नोटिस किया, वो हमारे पास था स्टेरीन। ये जो हमारे पास सब्सटेंस है स्टेरीन, इस सब्सटेंस के अंदर जो है उसने इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड को जो है नोटिस किया। स्टेरीन जो है, इसका जो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास मौजूद है, C57 है, H110 है, ऑक्सीजन C57 है, H110 है, ऑक्सीजन हो, इस तरह पाया जाता है। ये जो हमारे पास है ये स्टेरीन होता है, इस तरह। ये जो स्टेरीन है हमारे पास, स्टेरीन, इसको हमने कहा है कि ये हमारे पास जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर को शो करते हैं, जिसको लिक्विड क्रिस्टल का नाम देते हैं। इसने क्या किया, इसने कहा ये जो स्टेरीन हमारे पास है, हम नॉर्मली ये देख लिया है कि हम जो है कोई सॉलिड है, सॉलिड, उसको हम जब हीट करते हैं, सॉलिड को जब हम हीट करते हैं तो बेटा जी ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। सॉलिड को जब हम हीट करें तो ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ सॉलिड स्टेट है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम ट्रांसपेरेंट स्टेट का नाम देते हैं, जिसमें से चीज़ें हमें क्लियर कट जो है नज़र आ रही होती हैं। तो बहरहाल मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब इस स्टेरीन को देखा गया, स्टेरीन जो है, ये हमारे पास जो स्टेरीन मौजूद है,
ये सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में जब इसको हीट किया गया, इसको जब हीट किया गया, मैं हीट को इस निशान से शो कर रहा हूँ, इस निशान को मैं क्या कहूँगा, हीट कहूँगा, कि जब इस स्टीरीन को हमने लिया और जब हमने इसको हीट किया, जब हमने इसको हीट किया तो ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये बन गया एक टर्बेट लिक्विड में। 52 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये कन्वर्ट हुआ टर्बेट लिक्विड में, कन्वर्ट हुआ टर्बेट लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ये टर्बेट लिक्विड में बेटा जी। ये टर्बेट लिक्विड हमारे पास कौन सा लिक्विड होता है, ऐसा लिक्विड जिसमें गदेलापन हो, शफाफ ना हो, ठीक है, गैर शफाफ सा होता है टर्बेट लिक्विड। गदेलापन उसको क्या कहते हैं, अच्छा गदलापन उसको कहते हैं, गदेलापन कहते हैं, गदलापन कहते हैं आप उसको, ठीक है। तो ये टर्बेट लिक्विड जो बनेगा सबसे पहले 52 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, फिर जब हमने इसको हीट किया ना, मज़ीद इसको हमने जब हीट किया, इसको जब हमने हीट किया, मज़ीद हमने जब इसको हीट किया, बेटा ये निशान हीट को शो कर रहे हैं, यहाँ तक कि हमने टेम्परेचर ले आए 52 से हम टेम्परेचर 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले आए, 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम टेम्परेचर ले आए बेटे। तो ये हमारे पास इसने स्टेट रखी ओपेक, ओपेक, ओपेक लिक्विड में ये कन्वर्ट हुआ, ओपेक 58 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारे पास ओपेक लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ओपेक लिक्विड में। लेकिन स्टेट नज़र आ रही है अभी आपको, ये ओपेक लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। और फिर जब हमने इसको हीट किया, इसको जब हमने हीट किया बेटा जी, यहाँ तक कि हम टेम्परेचर को ले गए 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे पास बन गया क्लियर लिक्विड की हालत में चला गया, क्लियर लिक्विड की हालत में चला गया। बेटे जी आप देखें ये स्टेरीन है, सॉलिड की हालत में है, किस हालत में है, सॉलिड की हालत में। ये ट्रू क्लियर लिक्विड में जब गया ना, ठीक है, क्लियर लिक्विड में, यहाँ पर जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, बिल्कुल क्लियर कट लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ इसके अंदर जो है सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ इसके अंदर हमने लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज़ देखी, लेकिन इन दो स्टेट में अगर आप इसको देखें ना, ये जो दो हालतें हैं इस स्टेट में, इस स्टेट के अंदर सॉलिड वाली खुसूसियात भी थी, लिक्विड वाली खुसूसियात भी थी। इन दो स्टेट्स के अंदर टर्बेट लिक्विड आप इसको कहते हैं, ओपेक लिक्विड आप इसको कहते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इनके अंदर जो है, इन दोनों के अंदर हमने देखी हमने ये नोटिस किया प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ liquids as well as solids। इनके अंदर लिक्विड की खुसूसियात भी थी बेटा जी, और इनके अंदर सॉलिड की खुसूसियात भी पाई जाती थी। इनके लिए इस्तेमाल किया गया लिक्विड क्रिस्टल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, लिक्विड क्रिस्टल का लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल किया गया बेटा जी। इनके लिए लफ्ज़ लिक्विड, लिक्विड माने लिक्विड है ना, जिसके अंदर लिक्विड वाली प्रॉपर्टीज हों, और क्रिस्टल मानी जिसके अंदर सॉलिड वाली प्रॉपर्टी हो बेटा जी, जिसमें लिक्विड वाली प्रॉपर्टी हो, जिसमें सॉलिड वाली प्रॉपर्टीज दोनों पाई जाएं। हम उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और ये जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर के ऊपर ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है, इसको क्लियरिंग टेम्परेचर का नाम देते हैं, क्लियरिंग टेम्परेचर। इसको याद कर लें बेटा जी, क्लियरिंग टेम्परेचर। इसको हम टेम्परेचर सी से शो करेंगे। सी से मुराद यहाँ पर क्या है, क्लियरिंग टेम्परेचर हो गया। तो एक ये जो स्टेरीन था ना, स्टेरीन के अंदर जब देखा गया तो हमें ये प्रॉपर्टी मिली है। इसके अंदर लिक्विड वाली सिफात भी थी
और इसके अंदर सॉलिड वाली सिफ़ात भी थी। पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि इसमें लिक्विड वाली खुसूसियात कौन सी हैं, इसमें सॉलिड वाली खुसूसियात कौन सी हैं। सर दोस्त, ये जो इंटरमीडिएट फ़ेज़ आपके सामने आ रही है ना, इंटरमीडिएट फ़ेज़, ये दरमियान वाली फ़ेज़, इन दो टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर पर और इस टेम्परेचर पर, ये जो दो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के ऊपर, ये जो हमें स्टेट्स नज़र आ रही है, इनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया बेटा जी। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया? लिक्विड क्रिस्टल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। अच्छा जी, हमारे पास जो है इसके अलावा जो है, इसके अलावा जो हम जो है इसमें मज़ीद जो एक मिसाल और भी हमारे सामने आई है। दूसरी मिसाल जो है कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट। हमारे पास एक साइंटिस्ट आया, एक साइंटिस्ट है, हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है, हमारे पास मौजूद है किताब के, आपकी किताब जिसको लिख रही है साइंटिस्ट का नेम आपके पास जो है, कोलेस्टेरॉल बेंजोएट के ऊपर बात सुनने की है, रेंटिज़र ये जो रेंटिज़र हमारे पास मौजूद है ना, ये एक साइंटिस्ट है जी, इन्होंने भी एक सब्सटेंस ढूंढा और कोलेस्टेरॉल बेंजोएट जो हमारे पास मौजूद है, उस सब्सटेंस के अंदर उसने कहा कि जी लिक्विड क्रिस्टल वाली जो है सिफ़ात पाई जाती है। सब्सटेंस का नाम क्या है? कोलेस्टेरॉल बेंजोएट। ये जो सब्सटेंस है ना कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, इसके अंदर भी ये सॉलिड स्टेट में है। किस स्टेट में हम मिलता है? सॉलिड स्टेट के अंदर। इसके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल वाली इंटरमीडिएट फेज को देखा गया। कोलेस्टेरॉल बेंजोएट, इसका फार्मूला जो है C34 है, H50 है, O2 है। C34 H50 O2, C34 H50 O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं बेटा जी, ठीक है। अब जब हम इसको हीट करते हैं, बेटा जी, जब हम इसको हीट करते हैं, हीट, ये निशान हीट को शो करेगा, हीट। तो जब हम इसको कोलेस्टेरॉल बेंजोएट को जब हम हीट करते हैं तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट फेज़ की तरफ जाएगा, इंटरमीडिएट फेज़ की तरफ। तो ये सबसे पहले बनेगा क्लाउडी लिक्विड के ऊपर, 145 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये बनेगा क्लाउडी लिक्विड बनेगा बेटा। ये क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड नहीं होता। टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 145। इसको MI टेम्परेचर का नाम देते हैं, MT का नाम दे, MT मेल्टिंग टेम्परेचर इसको नाम देते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मेल्टिंग टेम्परेचर बेटा जी। 145 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर ये मेल्टिंग टेम्परेचर है, ये मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्ट हो रहा है इस टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, मेल्ट हो रहा है ये, सॉरी ये मेल्टिंग टेम्परेचर हो जाएगा 52, ये होगा मेल्टिंग टेम्परेचर। इसको मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर तो सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। जैसे बर्फ़ जो है ना, आप यहाँ पर आइस ले लें बेटा जी, आइस ले लें, आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका। इसमें ये आइस जो है पानी में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारे पास होता है। यहाँ पर ये मेल्टिंग टेम्परेचर इसको कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर का नाम इसको देंगे। ये क्लाउडी लिक्विड हमारे पास बनाता है। और फिर हम जब इसको हीट करते हैं, बेटा जी, तो ये हमारे पास क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर लिक्विड में क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास जो है जिस टेम्परेचर के ऊपर ये क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है 179 डिग्री है,
179 टेम्परेचर है, 179 डिग्री पर ये कन्वर्ट हो जाए। इसको नाम देंगे क्लियरिंग टेम्परेचर, इसका क्लियरिंग टेम्परेचर बेटा जी, इसके लास्ट माल को क्लियरिंग टेम्परेचर हम इसको कहेंगे CT क्लियरिंग टेम्परेचर। ये मेल्टिंग टेम्परेचर है MT। अब ये जो है ना क्लाउडी लिक्विड जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को देखा गया है, नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा इंशाल्लाह। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, प्रॉपर्टीज़ इसकी जो खुसूसियात हैं, इसके अंदर खुसूसियात को देखा गया बेटा जी। इसके अंदर खुसूसियात सॉलिड वाली भी हैं और इसके अंदर खुसूसियात लिक्विड वाली भी हैं। खुसूसन सॉलिड में क्रिस्टल वाली खुसूसियात हैं, क्रिस्टल वाली खुसूसियात इसमें पाई जाती है। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, केमिस्ट्री की ज़बान में लिक्विड क्रिस्टल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तो जो इंटरमीडिएट फेज़ होती है, इसके लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, लिक्विड क्रिस्टल हमारे पास पाया जाता है। तो आपके पास जो है ये जो सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, हम जो है ऐसे लिक्विड जिसमें कोई सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ऐसे लिक्विड के लिए हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं ट्रू लिक्विड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और जिसमें क्रिस्टल पाया जाता है, क्रिस्टल वाली सिफ़ात होती हैं सॉलिड में, क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टीज़ अगर किसी सॉलिड में पाई जाती है ना, क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टीज़ बेटा जी, हम उसको नाम देते हैं ट्रू सॉलिड्स। वो हमारे पास होते हैं ट्रू सॉलिड हम उसको कहते हैं। इसके बाद वाला चैप्टर सॉलिड हम स्टार्ट करेंगे, तो चैप्टर इशारे दे रहा है, लिक्विड का चैप्टर अभी इशारे देना शुरू कर चुका है कि जी इसके बाद सॉलिड स्टार्ट होने वाला है, सॉलिड को तफसीलन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो जो है ट्रू लिक्विड और ट्रू सॉलिड्स के दरमियान में पाई जाएंगी। इसलिए इसकी जो डिफिनीशन के अल्फाज आपकी किताब ने लिखी हैं, इसको हम सेमी सॉलिड्स का नाम देंगे। प्रॉपर्टीज इन बिटवीन द ट्रू सॉलिड्स एंड ट्रू लिक्विड्स, इसको हम क्या नाम देंगे, सेमी सॉलिड। ये जो आपके पास है ना, ये लिक्विड क्रिस्टल जो मैंने बनाया हुआ है, लिक्विड क्रिस्टल, ये इसको सेमी सॉलिड्स का भी नाम देते हैं, इसको सेमी सॉलिड भी कहेंगे, सेमी सॉलिड बेटा जी इसको कहेंगे। इसकी डिफिनीशन के अल्फाज क्या रहेंगे, थोड़ा अपने पास नोट रखें। द सेमी सॉलिड हैविंग द intermediate properties, जिसकी प्रॉपर्टीज़ इंटरमीडिएट होंगी, दरमियानी खुसूसियात होंगी, बिटवीन ट्रू सॉलिड से मुराद क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, and true liquid ट्रू लिक्विड के दरमियान, ठीक है। वो क्लियर लिक्विड, ट्रू लिक्विड से मुराद क्या है, वो लिक्विड जो बिल्कुल क्लियर लिक्विड होता है, उसको ट्रू लिक्विड कहते हैं। इसका लिक्विड क्रिस्टल, इसको नाम दिया जाएगा लिक्विड, इसको L से लिख रहा हूँ और Q से लिख रहा हूँ, LQ नज़र आ रहा होगा, उम्मीद है आपको, हाँ नज़र आ रहा है। इसको हम लिक्विड क्रिस्टल का नाम देंगे बेटा। तो ये इंटरमीडिएट हमारे पास सॉलिड कहलाता है, ये सेमी इंटरमीडिएट फेज, इसको सेमी सॉलिड का भी नाम देते हैं। ये जो दो स्टेज नज़र आ रही है ना आपको, ये और ये, हम इनको सेमी सॉलिड्स का नाम दे सकते हैं, बेटा जी। ये दो से यहाँ पर ये जो क्लाउडी लिक्विड हमारे पास आ रही है ना, हम इसको सेमी सॉलिड का नाम दे सकते हैं। इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल वाली सिफात पाई जाती है। तो ये हमारे पास डिफिनीशन आ जाएगी
किसकी? लिक्विड क्रिस्टल की। अच्छा, ये इंटरमीडिएट फेज़ हमारे पास पाई जाती है, इसको सॉलिड लिक्विड खसूसियात भी क्या होती हैं? पाई जाती हैं। क्लियरिंग टेम्परेचर भी हो गया, इसको मेल्टिंग टेम्परेचर कहेंगे, मेल्टिंग टेम्परेचर कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है, वो टेम्परेचर होता है जिसमें सारा का सारा लिक्विड जो है क्लियर, जिसमें सारा का सारा सॉलिड जो है क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, हम उसको मेल्टिंग पॉइंट का नाम देते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड सारा का सारा लिक्विड में क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट ना हो, तो हम उसको मेल्टिंग टेम्परेचर तो कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट का नाम नहीं देंगे। इसको फ़र्क को आपने दिमाग में रखना है। तो ये 5th स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास लिक्विड क्रिस्टल कहलाएगी, और इसका जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। आपने जो LCD सुना होगा, LCD, ये जो LCD लगे होते हैं घरों में, जिसके ऊपर आप जो हैं प्रोग्राम वगैरह देख रहे होते हैं, ये असल में होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये जो LCD लगी होती है आपके घरों में, टीवी के रूप में आपको नज़र आती है आजकल मॉडर्न दौर में, तो ये LCD जो है इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल पाया जाता है। इस तरह आपके मोबाइल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बहरहाल को पढ़ेंगे, तफसीलन देख लेंगे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। तो बेसिकली जो है डेली लाइफ में आप LCD जो है ना, LCD ये लिक्विड क्रिस्टल के इसके इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा आज का छोटा सा लेक्चर था लिक्विड क्रिस्टल के ऊपर, इसको नोट कर लें, इसकी जो है डिस्क्रिप्शन है उसकी बात में इंशाल्लाह तफसीलन बात करेंगे। सिरेदार इसको नोट कर लें। शाबाश, मैं सेट पर हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तो उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आएगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखें।